अभी हो चुका है ना, ये 4 आपका खत्म हो। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अविकारी शब्द, ठीक है ना। अविकारी शब्द से 1 नंबर का सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक। देखिए अब पढ़ेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है उसको परिभाषा करने के लिए 3 बताए थे आप लोगों को। पहले लिंग, दूसरा वचन, तीसरा कारक। तीनों पढ़ा दिया गया आप लोगों को ना, बताए थे ना। हिंदी में लिंग कितने होते हैं, 2। हिंदी में वचन कितने होते हैं, 2। और कारक कितने होते हैं, हिंदी बता रहे हैं। इन सबका विभक्ति चिन्ह प्रयोग कौन सा किस वचन में होता है बताया गया था आपको। और इसकी परिभाषा अगर अविकारी की पूछेगा तो क्या बताएंगे। और मैं बता रहा हूँ किसी भी हिंदी के मूल शब्द में और लगता है दूसरा अर्थ किससे होता है, नहीं। तो विकारी विकारवन होता है, विकार उत्पन्न होना, अंतर मतलब उसमें परिवर्तन होना। अगर किसी शब्द में, वाक्य में, शब्द में आए और उस शब्द में कोई परिवर्तन ना हो तो यह क्या हो जाएगा, कुछ भी बदल दीजिए, चाहे लिंग बदलिए, चाहे वचन, चाहे। इसी से परिभाषा निकल के आती है कि लिंग वचन कारक के आधार पर जो जिस वाक्य में परिवर्तन ना हो, शब्द में परिवर्तन ना हो तो वह क्या कहलाता है, अविकारी कहलाता है। इसके लिए बहुत ही सिंपल उदाहरण पूछता भी एग्जाम में है कि रोहन या घोड़ा या जो भी हो धीरे धीरे दौड़ता है। तो धीरे धीरे दौड़ता है, रोहन यहाँ पे क्या है, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक वाक्य लिखता हूँ कि रोहन धीरे धीरे दौड़ता है। इस वाक्य में रोहन क्या है, करता है। इसको क्या कह सकते हैं, संज्ञा कह सकते हैं ना। ऐसे बच्चा सदी संज्ञा और कर्ता में अंतर क्या होता है ये बता दीजिए, ठीक है ना। देखिए संज्ञा कर्ता दोनों क्या है, सेम, लेकिन संज्ञा में सिर्फ जैसे संज्ञा की जब भेद की बात करेंगे तो उसमें एक आता है ना व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर कर्ता की भूमिका होती है, लेकिन जातिवाचक में कर्ता की भूमिका नहीं होती। बस यही अंतर होता है। नहीं तो नॉर्मल अगर कोई पूछे तो आप कह सकते हैं संज्ञा ही क्या कहलाता है, कर्ता। लेकिन भाववाचक को क्या आप उससे कर्ता कहेंगे, कहते हैं। उसने बच्चे ने यही कंप्लीट किया था कि सर आप संज्ञा को कर्ता लिख दे रहे हैं तो क्या भाववाचक संज्ञा को कर्ता कह सकते हैं क्या। हमने कब कहा कि भाववाचक को कहना है, हम क्या करें, व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम कर्ता के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं और होता ही। रोहन नाम है ना, मैं लिखवाया था व्यक्तिवाचक संज्ञा में सभी व्यक्तियों के, और सभी व्यक्तियों में सिर्फ लड़के ही नहीं आएंगे। लड़का धीरे धीरे दौड़ता है तो लड़का जातिवाचक है तो वो कर्ता का रोल अदा नहीं कर रहा है। वही तो बता रहे तो हर केस में जैसे जातिवाचक कुछ केस में हो जाएगा, ठीक। लेकिन वहीं पर मैं क्या दूं, वह धीरे धीरे दौड़ता है, तो वह तो संज्ञा है ही नहीं, सर्वनाम है ना। तो वहां पे आपको यही बोलते, ऐसे सवाल पर ना माइंड लगाइए। वह प्रयोग कब किए हैं, जब संज्ञा के स्थान पे, संज्ञा के स्थान में प्रयोग किया गया है। किसको, सर्वनाम। तो अपने आप में क्या काम आएगा, संज्ञा का है, ठीक है ना। वो तर्क के आधार की बात करने तो ऐसा हो सकता है। इस सभी का सब टहलना तो क्रिया है, फिर कैसे इसको कह रहे हैं, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। आ रहा है बार-बार, जब टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है तो टहलना यहाँ पर किस रूप में कार्य कर रहा है, कर्ता, मतलब पहले का कर्ता के रूप में, सकारात्मक के रूप में कर्ता के रूप में है क्या, मतलब क्रिया। वही उदाहरण बताया गया ना हर परिप्रेक्ष्य में, जब कोई क्रिया कर्ता के रूप में प्रयोग करने लगे उसको हम क्या बोलते हैं, क्रियार्थक क्रिया। कितना शांत है, ठीक। चलिए रोहन यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर क्या लिखा हमने, दौड़ता है। अब यह कर्ता हो गया और यह क्रिया हो गया। अब मैं बताता लिंग परिवर्तन कर दीजिए इसका, और लिंग परिवर्तन जब करेंगे तो क्या धीरे धीरे कोई बदलाव होगा, कोई सवाल ही नहीं होगा। इनकेस यहाँ पर रोहन की जगह हम लिख देते हैं रोहिणी, रोहिणी में हमने करेंगे तो क्रिया का परिवर्तन होगा, लेकिन क्या इससे परिवर्तन हुआ, जब यह नहीं हुआ इसका मतलब यह बहुत शब्द डाला है। और अभिकारी में कितने आते हैं, अभिकारी में पहला क्रिया, दूसरा समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि। बस
में कोई पहले समझे। अविकारी को एक दूसरे में क्या कर सकते हैं, अव्यय और निपात अपने आप ऐसे देख लीजिए। अभी आपके लेवल के अकॉर्डिंग में निपात एक ही पढ़ा होगा या बोलना भी होगा अगर कहीं तो एक ही होगा, भेजे भी थे हम याद है। लेकिन निपात के भेद की बात करो, कुछ किताब 7 कहता है, कुछ किताब 9 कहता है, लेकिन रियल में होता कितना है बताइए, 9 ही होता है। रियल में 9 ही होते हैं। कुछ किताब में देखें कितना लिखा है, 7 ही लिखा है। तो कंडीशन होना जो बात अपर में जाएगी, जूनियर शिक्षक भर्ती पढ़ते हैं तो उसमें निपात का पूरा बताया, फिर हाथ करके हम उसको बताए थे और टेलीग्राम पर उसका फोटो भी क्लिक करके क्या किए थे, भेजे थे। ठीक है, चलिए देखिए अविकारी से हम सबसे पहला लिखिएगा क्रिया विशेषण। अविकारी शब्द लिखिएगा सबसे पहला पॉइंट, क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या होगी, विशेषण की परिभाषा क्या होगी, जो संख्या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ऐसे अथवा जुड़ क्या है, इसका मतलब इसकी परिभाषा हो जाएगी जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। बुझी का क्रिया विशेषण है, विशेषण की क्वालिफाइंग मतलब उसकी विशेषता नहीं बताएगा। क्या होता है, विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। लेकिन विशेषण की जो विशेष होगा ना, विशेषण तीन बात बता चुके हैं। विशेषण विशेष, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। जो उसमें भी बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जाए अति सुंदर बहुत अच्छा तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। आज जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताओ क्या क्या जोड़ा गया है, यहाँ पर आप संज्ञा सर्वनाम की मत कहिए, कहेंगे तो यह परिभाषा के समझ करेगा, बस कहिएगा क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषता। उदाहरण लिखिए समझ आएगा, लिखिए उदाहरण लिख लिया, जैसे लिखिएगा जैसे लिखिए, उदाहरण होगा तो पूरा बोलेंगे हम। उदाहरण ऐसे होगा, वह धीरे धीरे दौड़ता है, यह क्या हो जाएगा उदाहरण। अगर जैसे लिखवाते हैं तो लिखेंगे धीरे धीरे, कामा ऐसे, जैसे पहले लिख लीजिए, ऐसे वाक्य जहां दिख जाएंगे वहां पर क्रिया विशेषण आप मार्क कर लीजिए। देखिए धीरे धीरे, कामा सामने, सामने, कामा पीछे, कामा भीतर, इत्यादि। जोर और जोर जोर से देखिए जोर जोर का है। देखिए तो देखिए क्या हुआ, इन वाक्यों में अगर कहीं पर भी ठीक है ना ऐसा शब्द दिख जाएगा तो क्या मानिएगा, क्रिया विशेषण करिए। ठीक है ना, जैसे देखिए उसमें वो सवाल पूछा गया था, ठीक है ना, जैसे इसमें नहीं मैंने बता रहे कि वह पेट भर खाना खाया, तो उसके नीचे में भर के नीचे अंडरलाइन किया था और पूछा था इसमें कौन सा अव्यय होगा, मतलब अविकारी होगा, अव्यय होगा। ऑप्शन लिखा क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक। तो पहला बात विस्मयादि बोधक खत्म, बात समझ गई ना। देखिए क्या लिखा, वो पेट भर खाना खाया, समझिए वो भर पेट खाना खाया। पहला बात देखो सवाल पूछता है भर पेट में कौन सा समास होता है,
है अव्ययी भाव। क्यों अव्ययी भाव ही कहेंगे? क्योंकि अविकारी मतलब क्या होता है? अव्यय। और अव्यय होगा तो कोई परिवर्तन होगा? जब नहीं होता पहला बात कि अव्यय होगा, कन्फर्म हो गया। अव्यय कितने होते हैं? 4। मैं बोल रहा हूँ पहला काम विस्मयादि बोधक होगा ही नहीं, संबंध बोधक भी नहीं होगा। ये संबंध बोधक में संबंध बनाने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं, बात समझिए ना। और का अथवा क्रिया का प्रयोग करते हैं ना, 2 ऑप्शन खत्म हो गए। बचा कौन सा? 2 बचा, क्रिया विशेषण और दूसरा बचा है समुच्चय बोधक। ये बचा है, सॉरी समुच्चय बोधक नहीं होगा, संबंध बोधक। और क्या बच गया? वही है ना, क्रिया विशेषण हुआ, उसके बाद हो गया संबंध बोधक, एक हो गया समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में कंजक्शन विषय अंग्रेजी में बोलते हैं। इसमें आपको 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए, जैसे पानी, वर्षा और आधी आई, या आधी आई और पानी, और शब्द यहाँ पे किसका प्रयोग कर रहा है? जिसमें आधी में सबको पता ही है, ठीक है ना। तो यह दोनों नहीं होगा। अब मामला फंसता है संबंध बोधक और क्रिया विशेषण। कुछ किताबों में देखेंगे ना, तो कहीं पर यही भरपेट में क्या लिखा है, कुछ किताबों में क्या लिखा हुआ है। अब आपको बताइए क्या होगा? मुझे बता रहे हैं क्रिया विशेषण। और कोई क्रिया यहाँ पे क्या है? खाना खाया है ना, खाना खाया। क्रिया की विशेषता क्या है? खाना खाने की विशेषता क्या है? भरपेट है। बस में इसमें संबंध नहीं है। और यह कोई बताता है तो गलती, संबंध नहीं होगा। जब भी होगा तो क्या होगा? खाना तो सब लोग खाता है, लेकिन खाना कैसा खाया होगा? भर पेट में कौन सी क्रिया हो जाएगी? क्रिया विशेषण। बस में वह पीछे से आया, तो पीछे आया, और उसमें आया चाहे आई में पीछे में परिवर्तन होगा। वह सामने गया, तो सामने गया चाहे वह गई, हम लिंग बदल लें फिर भी सामने परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है। धीरे धीरे वाला बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, धीरे धीरे अंडरलाइन करके धीरे धीरे अपने आप में क्या होता है? जितना जो लिखे हैं ना शब्द, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके अगर कोई वाक्य मिल जाए तो समझिएगा वह कैसे विशेषण है। क्लियर हो गया? अगर ठीक है, हेडिंग संबंध बोधक। उदाहरण बोले, कायदे हैं ना, और क्या बोले हैं कि जितना जो शब्द दिए हैं ना, इसी शब्द का प्रयोग करके आप क्या कर दीजिएगा? उदाहरण बना लीजिएगा, किताब से पढ़ लीजिएगा। धीरे धीरे वाला कंफर्म हो गया ना। जैसे वह सामने से गया, वह पीछे आया, ठीक है, बात समझिए ना। वही लिखा है ना, ड्रम के भीतर चावल रखा है, तो भीतर के नीचे अंडरलाइन करके पूछा कौन सा भीतर के नीचे अंडरलाइन करके किस अव्यय का प्रयोग किया है? किसका प्रयोग किया है? क्रिया विशेषण है। तो वाक्य जब प्रयोग करेंगे तो जो वही शब्द दिखेगा। अगली कंडीशन, जैसे वाक्य पे बहुत ज्यादा विशेष ध्यान मत दीजिएगा, उसी शब्दों पे क्या देगा? नीचे वाक्य लिखा रहेगा, अंडरलाइन करके नीचे दिया रहेगा रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है। ऐसी सवाल बनेगा, ठीक। लिखिए संबंध बोधक, अगला लिखिएगा संबंध बोधक। कुछ जगहों पे लिखा होगा संबंध वाचक लिखा होगा, देखेंगे। देखिए वाचक और बोधक दोनों लगभग एक ही शब्द होता है, जो उसका वाच करे मतलब बात बताए, बोधवन इसका ज्ञान बोध का। लेकिन अगर बात करेंगे वाचक में क्या होता है, एक एक शब्द पे डिपेंड होगा। अब बोधक में पूरा वाक्य का बोध कराता है, यही थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे आप देखेंगे भाववाचक, तो भाववाचक पूरे वाक्य में नहीं पता चलता है। जैसे बूढ़ा से क्या बदल दिया आपने? बुढ़ापा, तो भाव निकल के आया ना। वहां पर अगर एक शब्द पे होगा तो वाचक कहेंगे, और जब कहीं तो पूरे वाक्य से बोध निकल की बात की जाए वहां पर क्या बोलेंगे? संबंध बोधक। इसीलिए आप देखेंगे क्या बोलते हैं कि जब वाक्य पढ़ेंगे, शब्द चल रहा है ना, शब्द के ठीक बाद हम क्या पढ़ेंगे? वाच्य पढ़ेंगे, वाच्य के बाद क्या पढ़ेंगे? वाक्य। वाच्य भी एक प्रकार का क्या होता है? वाक्य ही होता है।
वाच्य भी एक प्रकार का क्या होता है? संस्कृत वाले गुरु जी पढ़ाए होंगे, बताए होंगे कि वाच्य एक प्रकार का वाक्य होता है, लेकिन उस वाक्य में कहीं प्रथमा विभक्ति कहीं द्वितीय और तृतीय विभक्ति करके प्रयोग करते हैं। अगर कहीं कर्म कारक और कर्म वाच्य कोई कह रहा है, कर्म वाच्य में जो क्रिया होगी किस विभक्ति की होगी? द्वितीय हो। प्रथम कर्ता हमेशा किसमें होता है? वो भी नहीं कंफर्म है तो आप देखिए कारक पढ़ा है ना, कारक में आपको कर्ता कारक प्रथमा बता दें, विभक्ति में ना विभक्ति प्रथमा होती है, लेकिन कारक चिन्ह पूछेगा तो क्या बताएंगे? ने। मैं उसका अंतर बताया था। कुछ जगहों पे हिंदी में भी कुछ लोग क्या बोलते हैं, विभक्ति चिन्ह कहते हैं, क्योंकि विभक्ति चिन्ह नहीं होता है, होता क्या है? कारक चिन्ह होता है। अब विभक्ति चिन्ह कर रहा है, इसका मतलब कि प्रथमा की बात कर रहा है, द्वितीय की बात कर, तृतीय की बात कर रहा है। बताया था ना। उसी तरीके से संबंध बोधक में देखेंगे, देखिए वे शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम में, वे शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम में संबंध निर्धारित करते हैं, संज्ञा सर्वनाम में संबंध निर्धारित करते हैं, बस इतनी बात बोलिए। संबंध निर्धारित करता है उसी को क्या बोलते हैं? संबंध बोधक करते हैं। लिखिए जैसे उदाहरण लीजिए, राम स्कूल तक गया, राम स्कूल तक गया, राम स्कूल तक गया। तक के नीचे क्या कर लीजिएगा? अंडरलाइन कर लीजिएगा। समझ रहे ना? राम का स्कूल से क्या है, उसका संबंध है, और संबंध जाहिर कर रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा वहां पे? संबंध का। एक और लिखिए उदाहरण, रोहन घर पर ही रहता है, रोहन घर पर ही रहता है। अब यहाँ पे मैं पूछूं कि इस वाक्य में निपात क्या होगा? बताइए। ही होगा। ये क्यों होगा? लेकिन पढ़ने के बाद ही पर ही क्या जा रहा है? जोर पड़, इसलिए निपात हो जाएगा। संबंध बोधक वाक्य, अरे संबंध बोधक वाक्य, अरे शब्द कौन सा है? देख रहे हैं? ऐसे वाक्य जहाँ पर उसका उससे क्या जोड़ बनाया जाए, इसलिए वो घर से उसका क्या है संबंध। इसीलिए जैसे देखे होंगे, नहीं कहते आप लोग कहीं वो दुकान पर ही मिलेंगे, इसलिए कि उनका दुकान पर उनका क्या है, दुकान से संबंध। बस समझ ना, ऐसे देगा वहां पे कर लीजिएगा, कंफर्म हो जाएगा। समुच्चय बोधक लिख लीजिएगा, अगर लिखिएगा समुच्चय बोधक। जैसे उदाहरण रखे हैं समुच्चय बोधक, देखिए समुच्चय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़ना। बस समझ ना, दो अलग अलग वाक्यों को क्या करना है? जोड़ना ही क्या कहलाता है? समुच्चय बोधक। इसीलिए इसे अंग्रेजी में कंजक्शन कहते हैं। और कंजक्ट माने क्या होता है? जोड़ना। देखिए उदाहरण लीजिए, दो या दो से अधिक वाक्यों को, दो या दो से अधिक वाक्यों को, दो या दो से अधिक वाक्यों को दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाने के लिए या जोड़ने के लिए, दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाने के लिए या जोड़ने के लिए प्रयुक्त शब्द या जोड़ने वाले प्रयुक्त शब्द लिखिएगा, जोड़ने वाले प्रयुक्त शब्द, मतलब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने वाले प्रयुक्त, ये जो शब्द की, इसलिए इस वाले शब्द लिखवाए
अगर वाले लिखेंगे तो आगे आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा, इसे समुच्चयवाचक या समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर हुआ इतनी बात। अब देखिए जैसे लिखिए, जैसे और जैसे लिखिएगा, जैसे में और या अथवा। ठीक, कुछ लोग कहते हैं सर या अथवा में अंतर क्या, दोनों सेम है या नहीं? बताइए क्या होता है, तो अलग अलग है तो बताइए। देखिए या और अथवा दोनों एक ही शब्द है, और दोनों की अंग्रेजी की बात करेंगे तो क्या होता है, जैसे आप लोग बीए की परीक्षा देते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो अनिवार्य होते हैं, अब कुछ प्रश्न जो होते हैं नंबर आप प्रश्न जो होते हैं अधिक होते हैं, और उसमें से मान लीजिए 6 क्वेश्चन दिया, कोई 4 प्रश्न करें, ठीक है, और हर प्रश्न में एक और या इसको करिए चाहे इसको करिए, इसको करिए चाहे इसको करिए, लिखा होता है ना। इसका मतलब वहाँ पे कुछ जगहों पे या लिखा, कुछ जगहों पे अथवा लिखा होता है, और दोनों में अंग्रेजी देखें क्या लिखा होता है, दोनों एक ही शब्द को प्रयुक्त के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा अपर लेवल में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो क्या प्रयोग करना चाहिए, और थोड़ा सा लो लेवल की बात करके क्या प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैं बताया था ना कि दोनों की मीनिंग एक ही है, ऐसे नियम, तो नियम की अंग्रेजी क्या होती है, सामान्य तौर से नीचे वाले में रूल हो, थोड़ा सा अपर में जाएंगे ना तो रूल नहीं होगा, प्रोटोकॉल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। इसी को मैं और भी तरीके से बताया था कि छोटे जगह को होते हैं, किसी विभाग में जाते हैं तो अंग्रेजी होती है उसकी डिपार्टमेंट, लेकिन वही अपर में जाते हैं तो डिपार्टमेंट नहीं बोला जाता है, लेकिन फैकल्टी बोला जाता है। अब अगर यूनिवर्सिटी में कोई गया होगा देखिए होंगे वहाँ पर लिखा होगा भौतिक संकाय, शिक्षा संकाय, कौन डिपार्टमेंट कहाँ है, तो वहाँ पे फैकल्टी लिखा होगा। क्या हो गया, देख रहे हैं, स्पेलिंग का थोड़ा अंतर हो जाता है स्टैंडर्ड दिखाने की। ठीक, अब देखिए जैसे हम लोग को पूछे कि कौन पढ़ते हैं, पढ़ते हैं 5, और छोटा बच्चा घर पूछेंगे कौन प्राइमरी, तो देंगे 5 में पढ़ते हैं, और कैरेट से पूछेंगे 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, कहाँ है वो स्टैंडर्ड है, बस और कुछ नहीं। चलिए लिखिए क्या करते हैं, और अथवा या किंतु परंतु चूंकि इसलिए इत्यादि, अरे आदि, और या अथवा किंतु परंतु चूंकि इसलिए, चूंकि नहीं लिखना है, चूंकि लिखना है, आपको नहीं हम कह रहे भाई, चूंकि इसलिए आदि। ठीक है, मतलब इन सभी शब्दों का प्रयोग करके अगर कोई वाक्य बन रहा है और उसमें पूछेगा कौन सा होगा तो बताएंगे कौन सा। देखिए उदाहरण लिखिए, किंतु परंतु तो लेकिन बोलबे करेगा, तो लिख लिया। आदि का मतलब क्या हो गया, और है दो चार, ठीक, आदि आई और है तो और है कि वो सब इतना लिखवाया तो लेकिन भी होना चाहिए। हम बोले आदि लिखवाने का अर्थ है कि और भी है, इत्यादि लिखवाने खूब ढेर कर रहा है, ठीक। लेकिन आदि आई और आदि आई तो नहीं लिखना है, तो निकाल में चला जाए। आंधी आई और पानी बरसा, देखते होंगे आप लोग कि आंधी आती है ना, और आंधी आने के बाद तो अब पानी बरसेगा। हाँ, तो आंधी आई और पानी बरसा। और तुम नीचे क्या कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। अगर लिखिएगा वह खाना खाया, अरे खाता, वह खाना खाता किंतु न खा सकी, अरे खा सका किंतु न खा सका, वह खाना खाता किंतु न खा सका। आप खाती हैं तो लिख लीजिए वह खाना खाती लेकिन न खा सकी, ठीक। सका नहीं। अब यहाँ पर किंतु शब्द पे क्या कर लीजिएगा, एक वाक्य किंतु से पहले और एक वाक्य किंतु के बाद। एक और लिखिए, वे जाते परंतु
परंतु परंतु न जा सके, परंतु न जा सके। हाँ ट्रेन नहीं चल रही, तो फोन कर गया था वो। वे जाते कि परत परत से क्या कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, लिखिएगा। मैं वहां इसलिए जाता हूं, मैं वहां इसलिए जाता हूं कि मैं वहां इसलिए जाता हूं कि पढ़ाई होती है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कहेंगे तो ये 2 या 2 से अधिक वाक्य हैं। बात समझिए ना, की होगा वही बता रहा है। इसलिए और की दोनों पर क्या कर लीजिएगा, अंडरलाइन के लिए। पहले देखिएगा क्या है, मैं वहां, एक पहली बात, वहां शब्द में भी अव्यय होता है। वहां शब्द में अपने आप में क्या है, अव्यय। इसलिए आपने कर दिया, मैं वहां इसलिए, इसलिए वाक्य अगला वाक्य को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। किसको, जाता हूं। हो गया यहाँ तक, मैं वहां इसलिए जाता हूं। अब की फिर शब्द फिर अगले वाक्य को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। हम देखिए परिभाषा में क्या लिखा है कि 2 या 2 से अधिक, सिर्फ 2 ही नहीं रहे। जैसे आपने लिखा ना, पानी बरस, आंधी आई और पानी बरसा, आंधी आई एक वाक्य और पानी बरसा 2 वाक्य। यहाँ पर जोड़ दिया और या 2 ही हो गया। और इस वाक्य बोले, इसमें वाक्य क्या है, 2 या 2 से अधिक है। और जब अधिक होंगे तो सब क्या प्रयोग किए जाएंगे, अधिक। इसीलिए जब आपको क्या बोलते हैं कि शिक्षण पढ़ाया जाता है तो शिक्षण में वो व्याख्या कौशल होता है। तो व्याख्या कौशल में वो घटक उसमें लिखवाया जाता होगा, देखे होंगे, लिखे भी होंगे आप लोग, क्या बताएंगे भी। व्याख्या कौशल घटक में वाक्य जोड़ने वाले प्रयुक्त कड़ियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना, सॉरी, शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई वाक्य आप बोल रहे हैं, मतलब व्याख्या दे रहे हैं, व्याख्या में क्या होनी चाहिए, वाक्य पठता। वाक्य पठता किसे कहते हैं, वाक्य पठता किसे कहते हैं, बोलने में जो, हाँ देखिए, वाक्य पठता, बोलने में हाँ वही होता है। वाक्य माने क्या होता है, गाड़ी, और पढ़ता माने होता है उसके अंदर वो गुण के अंदर कौन सी चतुराई के साथ, माने उसके अंदर निपुणता, समझ उसके सब कर सकते हैं। वाक्य पढ़ता, इसको वाक्य निपुणता के नाम से भी जानते हैं कि बोलने में नहीं कहते हैं लोग कि बात से वो जीत जाते हैं। बात समझ गई, तो बात से जीत जाते हैं, इसका अर्थ ये हो गया कि बात करने की शैली, हर शब्द में क्या प्रयोग करना चाहिए, ये सारी चीज उसके अंदर आती है। तो यही होता है कि शब्द को कैसे जोड़ना है। सब देखिए नेटवर्क कंपनी वालों के पास, जो नेटवर्किंग कंपनी वाले आते हैं सब, समझ रहे ना, मोबाइल नेटवर्क की बात नहीं करते। वह नेटवर्क जो जैसे बहुत सी कंपनियां मार्केट में आई हुई हैं, जो आके अपने प्रोडक्ट को बताती हैं और इतना बता देती हैं, अगर आप वास्तव में थोड़ा सा भी माइंड का प्रयोग नहीं करते हैं तो पूरा पैसा तुरंत हो लगा देंगे। ठीक, हाँ याद देख लीजिए, कपड़े की दुकान वाला देख लीजिए आप लोगों का, कपड़े दुकान वाले के अंदर जानते देखते, जब नई दुकान होती है कपड़ा वही दिखाएगा, लेकिन वो उस अभी लोगों से इंटरेक्ट नहीं होता, उसके अंदर क्या नहीं होती है, होते ना बढ़िया से कपड़ा का देखें, पता है लोग। लेकिन वही कहीं और जहाँ पर 5 साल 6 साल तक किसी कपड़ा दिखाते दिखाते वहां पर बच गए हैं, तो हर कपड़े में दिखाए जल्दी तो के ना देखिए मार्केट में नया एकदम बहुत अच्छा लगता है, खूब बिका। आपको तो और अच्छा लगेगा, आपको मोटी है इसलिए अच्छा लगेगा, आपको पतली है ना तो और अच्छा लगेगा। अगर मोटी बोलना तो तुरंत गड़बड़ा गया, मोटी बोले आप नहीं समझिए, मतलब भरा भरा लगेगा, बतिया हुए बोला बस सब कम नहीं होता। आपको नहीं बोले, अच्छा आपको लगा आप मोटी बोल रहे हैं, आपको हो सकता है, आपको सब है क्या, ठीक, आप इतनी अच्छी है, कौन मोटी करा दिया। चलिए सर जी ये जो बोले हैं मैं वहाँ इसलिए जाता हूँ कि पढ़ाई होती है, यहाँ पे इसलिए सुनिए क्या है, मैं वहाँ, पहला काम मैं वहाँ के शब्द को अगले शब्द को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इसलिए वो जाने काम कर रहा है, जा रहा है कि नहीं, क्या टीचर रीजन बता रहा है, लेकिन तुम्हें जोड़ रहा है ना शब्द को, हम की पर वेट नहीं कर रहा है। 3 वाक्य 2 या 2 सदी लिखवा है कि नहीं इसमें,
ये मत समझिए कि सिर्फ 2 ही वाक्य को जोड़ेगा, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को भी जोड़ा जा सकता है। बात समझ गई ना? ऐसे आप कहते हैं भारत की जलवायु इसलिए गर्म है क्योंकि दिसिज होता है, मान लीजिए आप बस में कहिए तो भारत की जलवायु इसलिए गर्म है। अब गर्म है और जलवायु को क्यों जोड़ रहा है? इसलिए और क्योंकि शब्द बल्कि किंतु परंतु अगर जोड़ के आप इस्तेमाल करते हैं तो अगले शब्द को कौन शब्द जोड़ दिया? किंतु शब्द जोड़ा है, परंतु शब्द जोड़ा है। तो ऐसा नहीं कि बस 2 ही वाक्य को जोड़ेगा, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को भी क्या कर सकते हैं आप? जोड़ के कड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, कौन सा समझने की बात है। अगर कोई समस्या हो तो मैं बता दूंगा। जहाँ पे लगाए